रात की निस्तब्धता में स्कूल की दीवारों पर स्याह परछाइयां रेंगने लगी थीं। आहना, इरा और नक्श के लिए ये जगह अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही थी, यह एक जीवित रहस्य थी जो हर रात कुछ नया प्रकट करती थी। लेकिन आज नक्श अचानक गायब हो गया था। उसका मोबाइल बंद था और उसकी घड़ी स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में फर्श पर टूटी पड़ी थी। लेकिन सबसे रहस्यमय था लकड़ी के एक पुराने डेस्क पर रखा नक्शा, जिस पर स्कूल के नीचे बनी सुरंगों की रूपरेखा बनी थी। एक रहस्यमयी नक्शा एकदम पुराना था, किनारों से जला हुआ, धूल से ढका और बीच में काले स्याही से खींची गई रेखाएं। इसमें स्कूल के पुराने हिस्सों के साथ कुछ ऐसे रास्ते दिखाए गए थे जो अब मौजूद नहीं थे। सबसे खास था एक चिन्हित स्थान, प्राचीन नर्सरी कक्ष। आहना और इरा ने बिना समय गंवाए नक्शे का अनुसरण किया। स्कूल की पीछे की दीवार के पास काई से ढके एक जर्जर दरवाजे से वे नीचे उतरी और पहुंची एक खंडहर जैसी जगह में जहां पुराने खरोंचदार खिलौने, टूटे झूले और एक जर्जर दीवार पर चिपके बासी रंग अब भी मौजूद थे। और तभी एक आत्मा की झलक। नर्सरी के कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर कोई बैठा दिखा। सफेद पोशाक, झुका सिर और बालों से ढका चेहरा। आहना ने जैसे ही टॉर्च उस ओर मोड़ी, वह आकृति एक झटके में गायब हो गई। कमरे में अचानक तापमान गिर गया। एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम अगली हो। संस्थापक की आखिरी रिकॉर्डिंग। डरी हुई आहना और इरा वापस आने लगी तो नर्सरी के एक कोने में उन्हें एक छुपी हुई लकड़ी की पेटी दिखी। उसे खोलते ही मिला एक पुराना टेप रिकॉर्डर और एक फीता जिस पर संस्थापक श्रीमती गोदावरी घोष की आवाज थी। अगर यह रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो जान लो, 13 आत्माएं अब जाग चुकी हैं। अंतिम आत्मा का नाम अब प्रकट होने वाला है। जो नाम ब्लैकबोर्ड पर लिखा जाएगा वो बच नहीं पाएगा। उसे अपना अतीत पूरा करना होगा, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इरा और आहना एक दूसरे की ओर देखती रह गईं। क्या ये चेतावनी नक्श के लिए थी या फिर उनके लिए? ब्लैकबोर्ड पर अगला नाम। अगली सुबह जब आहना और इरा स्कूल पहुंची तो मुख्य हॉल के ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखा था जो कल तक वहां नहीं था। एक नया नाम, ताजी सफेद चौक से लिखा हुआ, कियान घोष। इरा चौंक गई। यह वही नाम था जो उन्होंने संस्थापक की डायरी के कुछ हिस्सों में देखा था। एक छात्र जो स्कूल से कभी निकला नहीं और जिसकी फाइलें गायब थीं। नक्श कहाँ गया? क्या वो कियान घोष के पीछे गया था, या क्या वो अब उसी चक्र का हिस्सा बन चुका था? आहना की आंखें पसीने से भीगी हुई थीं। उसका शरीर कांप रहा था। सपने में जो देखा वो सिर्फ कोई भ्रम नहीं था, वो कियान घोष था। वही व्यक्ति जिसने स्कूल की नींव रखी थी, लेकिन जो वर्षों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके सपने में कियान की आंखें सुर्ख थीं और होंठ फुसफुसा रहे थे, अगर 13वीं आत्मा जाग गई तो हर दरवाजा बंद हो जाएगा। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। आहना एक झटके में उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती चांदनी उसकी कांपती परछाई को जमीन पर उकेर रही थी। वो पास रखी टॉर्च उठाकर चलने लगी। नक्श अभी भी लापता था और इरा बुरी तरह डरी हुई थी। जैसे ही वो हॉल की ओर बढ़ी, इरा तेज कदमों से दौड़ती हुई आई। आहना, आहना, मुझे कुछ मिला है। स्कूल के पुराने लॉकर रूम में। इरा की आंखें भय से फटी हुई थीं। आहना ने घबराते हुए पूछा, क्या? इरा ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक पुराना, धूल से अटा पड़ा छात्र पहचान पत्र था। नाम पढ़ते ही आहना का दिल धक से रह गया। अभिषेक घोष, कक्षा 9, मृत घोषित, 1999। ये कैसे हो सकता है? आहना ने फुसफुसाया। ये तो वही साल है जब पहली आत्मा की खबरें आई थी। इरा की आवाज कांप रही थी। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये सब योजना के तहत हुआ था। तभी अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं। एक ठंडी हवा का झोंका भीतर आया और किताबों की अलमारियां हिलने लगीं। दीवार पर टंगी एक तस्वीर जमीन पर आ गिरी और उसके पीछे कुछ उभरा। काले धब्बों से सना हुआ ब्लैकबोर्ड, लेकिन अब उस पर कुछ नया लिखा था। अगला बलिदान तय है, और नीचे एक नाम जो धुंधला था लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। ई मतलब इरा। आहना की चीख हलक में अटक गई। इरा पीछे हटने लगी। नहीं, नहीं, ये मुझसे मजाक है ना? अचानक एक जोरदार दरवाजा बंद होने की आवाज आई, जैसे किसी ने पूरे स्कूल को सील कर दिया हो। आहना और इरा घबराते हुए लाइब्रेरी की ओर दौड़ी, जहां संस्थापक की आखिरी रिकॉर्डिंग रखी थी।
उन्हें उम्मीद थी कि शायद उसमें इस 13वीं आत्मा के बारे में कुछ और जानकारी मिले। रिकॉर्डिंग प्ले की गई। एक घबराई हुई आवाज गूंजने लगी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें आत्माओं की मौजूदगी का पता चल गया है, और शायद तुम अगली हो या अगला 13 आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि 13वीं आत्मा ने उन्हें बांध रखा है, वो आत्मा जो खुद कभी छात्र थी लेकिन अब स्कूल की आत्मा बन चुकी है। रिकॉर्डिंग कट हो गई। इरा दीवार से टिक गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही क्रोध भी। आखिर क्यों? ये आत्माएं क्यों चाहती हैं कि हम सब इस रहस्य में उलझे रहें? आहना ने धीरे से कहा, क्योंकि हम उनमें से किसी की कहानी नहीं जानते। शायद वो बस सुनी जाना चाहती हैं, लेकिन 13वीं आत्मा, वो कुछ और है। वहीं स्कूल के एक अंधेरे कॉरिडोर में एक परछाई रेंग रही थी। पैरों की आहटें गूंज रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान उभरने लगे थे। अगली सुबह स्कूल में दिन के उजाले में भी छायाएं घूम रही थीं। छात्रों को लग रहा था जैसे कोई लगातार उन्हें देख रहा हो। एक बच्चा बेहोश मिला। उसकी हथेली पर खरोंच से लिखा था, इरा, भागो। यह वही हैंडराइटिंग थी जो ब्लैकबोर्ड पर दिखती थी। इरा और आहना ने नक्श के नक्शे को फिर से देखा। एक कोना अब तक अनदेखा था, पुराना वॉच टावर। वो दोनों वहां पहुंची। सीढ़ियां टूटी हुई थी, लेकिन किसी तरह ऊपर पहुंची। वहां एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स मिला, ताला लगा हुआ। आहना ने जबरदस्ती उसे तोड़ा। अंदर एक डायरी थी, खून से सनी हुई। उसका पहला पन्ना, मैं, तनुजा घोष, इस स्कूल की सबसे पहली छात्रा, जो अब कभी बाहर नहीं जा पाई। डायरी के पन्नों से उन्हें पता चला कि तनुजा नाम की लड़की को 1999 में जिंदा दफनाया गया था, स्कूल के ही एक तहखाने में, एक तांत्रिक प्रयोग के तहत। और तब से ही वो आत्मा स्कूल में भटक रही है, दूसरों को अपनी पीड़ा में शामिल करने के लिए। मतलब, वो 13वीं आत्मा है? इरा ने कांपती आवाज में पूछा। और अब वो चाहती है कि उसके साथ एक और आत्मा जुड़ जाए, आहना ने जवाब दिया। तभी वॉच टावर के बाहर से एक गूंज सुनाई दी, इरा। वो आवाज सीधी इरा के कानों में घुल गई, ठंडी और कर्कश। डायरी अपने आप पलटने लगी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, एक आत्मा को चैन मिलेगा अगर अगली आत्मा स्वेच्छा से बलिदान हो। इरा के चेहरे पर शांति सी छा गई। शायद मुझे इसे खत्म करना होगा। नहीं, आहना ने उसका हाथ पकड़ा। ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, हम इसे सुलझा सकते हैं। लेकिन तभी ब्लैकबोर्ड पर एक और संदेश उभरा, स्कूल के हर कमरे में एक साथ, वक्त खत्म हो रहा है, अगला बलिदान तय है, या फिर सब अंदर रहेंगे हमेशा के लिए। स्कूल के बाहर तेज हवाएं चलने लगी। आसमान काला हो चुका था और स्कूल के मुख्य दरवाजे अपने आप बंद हो गए, एक रहस्यमयी मुहर के साथ। अब 13वीं आत्मा जाग चुकी थी और उसकी अगली निगाह इरा पर थी।